प्रिय छात्रों, हम लोग बात कर रहे थे सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ व आपसी संबंधों का विकास प्रकरण पे, जिसमें आपसी संबंधों को कैसे मधुर बनाया जाए, सहपाठी के साथ हमें कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे वार्तालाप करना चाहिए, कैसे संबंध स्थापित करना चाहिए, इस पे हमने चर्चा की थी। इस प्रकार से छात्रों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए, शांति के मूल्यों का विकास करने के लिए एक शिक्षक के रूप में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। एक शिक्षक अवांछित व्यवहार को छात्रों में सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करने की कुछ रणनीति बना सकता है। इसके लिए शांति के लिए शिक्षा को विद्यालय के सहपाठ्यक्रम कार्यक्रम के जरिए भी व्यवस्थित किया जा सकता है। शांति विषय को साकार करने वाली रणनीतियों में कई गतिविधियों और परियोजनाएं विद्यालय में आयोजित की जा सकती हैं, जैसे वाद विवाद गोष्ठी, वाद विवाद संगोष्ठी और श्रव्य दृश्य आयोजन में शांति को शामिल कर छात्रों को शांति निर्माण का कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। छात्रों को भूमिका निभाने, नाटक करने, शांत कविताओं के सृजन करने, शांत गीत आदि में बच्चों की भागीदारी भी कराई जा सकती है। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, जैसे मानवाधिकार दिवस, बाल दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, विकलांग दिवस, पर्यावरण दिवस आदि में भी इनकी भागीदारी बढ़ चढ़ के करानी चाहिए। छात्रों को दूसरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को वृद्धाश्रमों, अन्य पीड़ित संगठनों के दौरों के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे उनमें मानव कल्याण की भावना का विकास हो। स्कूल और पड़ोस में जो धार्मिक उत्सव हों और राष्ट्रीय दिवस हों, उनको मनाने में उनकी प्रतिभागिता करानी चाहिए। सहनशीलता और समझ को बढ़ाने के लिए कहानियों और चर्चाओं को बढ़ावा देना। शांति से जुड़े हुए जो आयाम हैं, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए टेलीविज़न और रेडियो, खेलों और साथ ही साथ शांति प्रचारों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार से शांति पर बल सिर्फ संकल्पनाओं को याद करने या पाठ्य सामग्री रटने या वैयक्तिक लक्ष्य श्रेष्ठता पाने पर ही नहीं होगा, बल्कि दूसरों के साथ सोचने, विचारने, साझा करने, ख्याल करने, एक दूसरे का सहयोग करने से ये हल होगा। अध्ययन पद्धतियाँ रचनात्मक, बाल केंद्रित, प्रयोगात्मक और समझदारी पूर्ण होनी चाहिए। छात्रों में विभिन्न संस्कृतियों और मौलिक साझे मूल्यों के बारे में खुलापन और व्यापकार्थ विकसित करने के लिए शिक्षक और विद्यालय को अन्य संदर्भ विशिष्ट रणनीतियाँ विकसित करनी चाहिए। इस प्रकार से मानवीय और सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में शांति शिक्षा दिया जाना इस विषय का मूल आधार है। शिक्षक को सकारात्मक भावनाएं और अनुभव जगाने चाहिए। वह प्रश्न कहानियाँ, दंत कथाएँ, खेल, प्रयोगात्मक चर्चाएं, उदाहरण या अन्य तरीके से शिक्षण अधिगम के जरिए शांति को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए यह बात निकल के आती है कि शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली शिक्षा में शिक्षक की अहम भूमिका हो सकती है। यह तथ्य कि सिखाना बच्चों पर केंद्रित होना चाहिए। शांति के लिए शिक्षा में काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर है कि शिक्षक खुद शांति के लिए कितना प्रेरित एवं उत्साहित है। इसलिए शिक्षक को शांति के अवसरों के प्रति सजग रहना होगा तथा रचनात्मक तरीके से उनका पूरी पाठचर्या में विनियोग करना होगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? जैसे उन विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन करें जो कोई घर या स्कूल में बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए अपनाता है।
हम वस्तुओं को मांगते समय, सुनते समय किस प्रकार की आदत का प्रदर्शन कर सकते हैं। अगला है सहयोग शब्द का अर्थ विभिन्न तरीकों से व्यक्त करना, भाषाई आधार पर। कठपुतलियों का प्रयोग करते हुए या उचित मुद्राओं की सहायता से यह प्रदर्शित करें कि द्वंद्वों के हल शांतिपूर्वक कैसे हो सकते हैं। शांतिपूर्ण संसार की कल्पना करें और सोचें कि यह कैसे दिखेगा। अगर हम शांतिपूर्ण संसार चाहते हैं तो उन बदलावों को पहचानें जिन्हें लाने की ज़रूरत है। इन बदलावों में किसी व्यक्ति की निजी भाषाएं और मूल्य भी शामिल हैं। शांत संदेश के साथ अधूरी कहानी को विभिन्न तरीकों से पूरा करें। इस प्रकार से पेड़, झाड़ जो विभिन्न नागरिक सुविधाओं वाली वस्तुओं की भूमिका निभाना या दिखाना कि ये कैसे हमें लाभ पहुंचाती हैं। साथ ही साथ दूसरों की प्रति संवेदनशील, सहनशील होने पर कहानी लिखना। समूह कार्य उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग से कमज़ोर छात्रों को प्रभावित करने वाली किसी समस्या का हल निकालना। समुदाय या इलाकों की ऐसी समस्याओं का पहचान करें जहां रचनात्मक हल की ज़रूरत हो। इस प्रकार से स्थानीय अनाथालय और वृद्धाश्रमों के लिए कार्यक्रम आयोजित करना जिससे विद्यार्थी छात्र समुदाय को इस समूह के अकेलेपन, दर्द और मजबूरी को वो महसूस कर सकें। नाटकों, सामूहिक गान और समूह कार्य आदि द्वारा सामाजिक कौशल के विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। अखबार की सामग्री, समाचार पत्रों और सामाजिक विषयों पर हम चर्चा का आयोजन करें। इस प्रकार से विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांत मूल्यों को शामिल करके हमें विद्यालयी विषयों को शांति के लिए शिक्षा के वाहनों की तरह प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार से शिक्षक को हर समय पाठ में निहित नैतिकता का उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसने विषय की परिधि में आने वाले मूल्यों पर अपने अध्यापकीय दायित्व पर सोचा समझा है तो उसके अध्यापन का यह अंग बन जाएगी और छात्रों के मन पर समुचित प्रभाव डालेंगी, जिसमें शिक्षक के रूप में हम छात्रों के अंदर ये भावनाएं जगा सकते हैं कि धार्मिक सौहार्द हमारी सांस्कृतिक धरोहर का मूल है। असत्य और अन्याय का सहारा लेकर कुछ समुदायों और समूहों के बारे में ऋण धारणाएं बनाई जा रही हैं। आज के समय में धार्मिक सहिष्णुता की ज़रूरत है। शांति की संस्कृति और युद्ध की संस्कृति एवं वैषम्य युद्ध की संस्कृति में धर्म हिंसक बन जाते हैं। इस प्रकार से शांति की शिक्षा और शांति की स्थापना पूरे वैश्विक समुदाय के लिए, मानव जाति के लिए कल्याणकारी साबित हो सकती है। अतः हमें मानवीय मूल्यों और शांति शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।